This conference will now be recorded. Okay, so today we can start the new topic which is called VPC. ठीक है, so कोई question, कुछ query before I proceed? All good? चलो, तो आज VPC की बात करेंगे. VPC is regarding to providing isolation. VPC is regarding to providing isolation. Like अभी तक आपने जितने भी resources create किए थे, वो resources create किए थे आपने, वो resources आपने create किए थे इन पब्लिक शेयर नेटवर्क. ठीक है, अभी आप करते थे कि आपने सर्वर लॉन्च करना है, आपने एक अपना यूएस ईस्ट ए या यूएस ईस्ट बी, जो भी आपका अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है वहां पर, वो आपने ज्वाइन किया, वहां पे आपने चूज किया, वहां पे सर्वर क्रिएट कर दिया. प्रॉब्लम है प्रशांत इसकी. स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहा शायद. मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें कि आपका डेडिकेटेड नेटवर्क रेंज नहीं है, राइट. अब वो जो नेटवर्क रेंज है, दैट नेटवर्क रेंज इज शेयर्ड विद एवरीवन. जो भी न्यू क्लाइंट आता है सबके साथ AWS शेयर करता है. ठीक है, तो ये क्या है, इज माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ? यस प्रशांत. या प्रशांत. तो उसमें क्या है कि आपका जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड हो रहे हैं दूसरे क्लाइंट के साथ भी, मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी एटलीस्ट कहीं ना कहीं सभी एक ही पूल के अंदर आ रहे हैं, राइट. तो इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट. अगर किसी के पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो कनेक्टिविटी तो एटलीस्ट आ ही रही है, और यूजर आईडी पासवर्ड है या डिटेल्स हैं आपकी, तो दे कैन कनेक्ट. तो ये सिचुएशन ज्यादा प्रेफर नहीं करी जाती. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया. लाइक इफ यू सी, अभी आप क्या कर रहे हो, you are using AWS default network range. This is something like 172.31. whatever it is. ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि लाइक दिस है, राइट. नाउ इफ कंपनी ए हम लाइक नोट किया, ये इसने रिसोर्सेज बनाया यहाँ पर, और सेम जोन में ही दूसरी कंपनी आई, राइट, उसने भी बनाया. ऐसा करके 1000 ऑफ कंपनीज है, तो सब कंपनी क्या बना रही है, अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे बिल्ड कर रही है. ठीक है, तो कनेक्टिविटी एक ही जोन में आ रही है. तो यहाँ पे आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए देयर इज ए फीचर विच इज कॉल्ड VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. एंड दिस इज नथिंग, जैसे आपका पहले आईटी में होता था, सेम चीज अभी भी है. हर आईटी कंपनी में एक नेटवर्क रेंज डिफाइन होती है, और उस नेटवर्क रेंजेस में रिसोर्स लॉन्च होते हैं. ये स्लैश जीरो, ये डॉट जीरो हो गए, स्लैश जीरो आई गेस. ये डॉट है, ये डॉट है, मतलब मुझे ये लगा डॉट है मैं ये. अरे नहीं मैं सर, कुछ और नया तो नहीं है. नहीं सर, टाइप हो जाता. और ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, VPC के थ्रू अलग अलग कंपनीज अलग अलग काम कर सकती है. मतलब ये क्या कर सकते हैं, रादर देन डूइंग दिस, यहाँ सैमसंग आ गई और यहाँ नोकिया आ गई. ठीक है, एंड इसने अपना नेटवर्क रेंज सपोज करो डिसाइड कर दिया 10.0.2.0/24. ओके, और इसने अपना नेटवर्क रेंज डिफाइन कर दिया समथिंग लाइक 192.1.2.1, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, अभी क्या हुआ, अब जो रिसोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं इसके अंदर, वो सिर्फ इसी कंपनी के थ्रू एक्सेसिबल होंगे, राइट. तो उससे क्या हो गया, आपका आइसोलेशन आ गया, कंट्रोल बेटर हो गया.
कंट्रोल आपका बेटर हो गया रिसोर्सेज पर। तो इस तरीके की फीचर वीपीसी के थ्रू हम अचीव करते हैं। तो इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उसी रिसोर्सेज को कंपनी के इंटरनली लोग भी एक्सेस कर सकते हैं और अलग अलग आइसोलेशन उनको मिल जाता है। क्लियर है? ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे पहले आईटी में होता था। कोई भी आपकी कंपनी सेटअप होती तो सबसे पहले एक नेटवर्क रेंज डिफाइन करते था नेटवर्क टीम, और उसके बाद रिसोर्सेज उसमें लॉन्च होते, राइट? So, sorry, Prashant. So, how it is different now? Nothing different. Different is that now you are on cloud. Okay. Yeah. The difference is now the same thing you are achieving over cloud. Okay. So IT or cloud, like if you talk about cloud is nothing. You are doing the same thing, but now the only difference is that you are not managing the network infra. है ना? Oh, sorry, you are managing the data centers. The only difference is that. Okay. तो यहाँ तक क्लियर है सबको? डेफिनेशन पे भी आ जाता है, एक बार डेफिनेशन में देख लो। इफ यू एनी टाइम वांट टू सी अबाउट मोर अबाउट वीपीसी, so even they used to change the things time to time. Okay, Amazon VPC gives you complete control over the virtual networking environment, including resource place, connectivity, and security. The first step to create your VPC, then you can add resources to it, such as EC2, RDS, whatever you like. Finally, you can define how your VPC communicate with each other across different accounts, different availability zone, or different region. In the example below, network traffic is shared between two VPC within each region. Okay, so ये एक डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। VPC in subnet AG1, VPC in AG2, right? So एक रीजन लिया और उस रीजन में we can have multiple VPC, right, in different AG also to provide high availability. So अब different AG है, AG1 अगर डाउन हुआ तो आपके रिसोर्स कहाँ चल सकते हैं? AG2 पर भी चल सकते हैं, राइट? तो यहाँ से हाई अवेलेबिलिटी आप अचीव करते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट बेस्ट प्रैक्टिस, तो यही होता है कि अगर आपका कोई क्रिटिकल सर्वर है तो आप एक अवेलेबिलिटी जोन 1 में रख दो, एक अवेलेबिलिटी जोन 2 में रख दो सर्वर, ठीक है? अगर कोई डेटा सेंटर डाउन भी होता है तो आपकी सर्विस दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से चलती रहेगी। देन व्हेन यू टॉक अबाउट डीआर, तो आप रिसोर्सेज कैसे रखोगे? रीजन वाइज भी कर सकते हो, ठीक है? अगर एक रीजन भी डाउन हो जाता है, जो बहुत ही मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बहुत ही कम पॉसिबल है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आए, बट अगर कोई रीजन की सर्विस डाउन है तो दूसरे रीजन से वो सर्विस आपको मिल सकती है, राइट? बट ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है क्योंकि आपके रिसोर्सेज होंगे वहाँ पे और आपकी मल्टीपल कॉपीज होंगी रिसोर्सेज की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में जितना भी डिटेल्स आप चाहो देख सकते हो। VPC is a free service. VPC is a regional service. It is not global service. VPC is a free service. Whatever resource you are creating, you have to pay for that only. Okay. Now, again, जैसा हम लोग करते हैं, I have some deliverables. अगर आपको ये क्लियर है तो आपकी काफी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे VPC कैसे क्रिएट किया जाता है। Then we'll try to launch couple of instances on VPC में. We will check internet connectivity of public subnet. We will check what is Bastion server, okay, and why, how we can access the private subnet resources from Bastion server. Then we will understand VPC, subnet, route table,
internet gateway, net gateway, egress internet gateway. Okay, we'll set up test lab. We'll set up VPC flow logs. Okay, we'll check how it can be work from wizard panel. We can check connectivity between different VPC, and for VPN basically they need the hardware device, so we can't do the practical, but we can see the steps how it can be set up, right? So these are the some things which basically we want to achieve, okay? So तो प्रशांत, ये क्रिएटेड वीपीएन हम लोग डिफरेंट रीजन के ट्रांजिट गेटवे के ऊपर भी बना सकते हैं ना? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट ऑन प्रेम तो किया है, बट डिफरेंट रीजन के ट्रांजिट गेटवेज पे बना सकते हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात, दोबारा बोलो। जो ये वीपीएन है ना, लास्ट वीपीएन वाला, VPN, वीपीएन के लिए हम लोग 2 डिफरेंट रीजन पे ट्रांजिट गेटवे के ऊपर टनल बना के नहीं कर सकते? ऑन प्रेम तो नहीं रहेगा? ट्रांजिट गेटवे से आप VPN को अटैच कर सकते हो, ठीक है? ट्रांजिट गेटवे से आप VPN को अटैच कर सकते हो, बट जो आप कह रहे हो डिफरेंट रीजन से, मतलब आपने एक VPN बनाया, एक रीजन यूएस, सपोज करो एक मुंबई रीजन में बनाया, एंड यू आर सेइंग कि आप ट्रांजिट गेटवे अगर आपने ओहायो में बनाया हुआ है तो आप ओहायो से क्या मुंबई का VPN कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, दिस हाँ, इज वो उसका यूज केस क्या है? उसका यूज केस नहीं है, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिकल, करेक्ट? नॉर्मली हम लोग ऑन प्रेम का सेम रीजन में आपके रिसोर्सेज अटैच होते हैं ना, तो आप दूसरे रीजन के रिसोर्स को अटैच नहीं कर सकते, दूसरे रीजन के रिसोर्स को आप अटैच नहीं कर पाओगे होपफुली, बट प्रैक्टिकली चेक कर, मतलब जब हम अटैचमेंट का ऑप्शन होगा ना वहाँ क्लियर हो जाएगा। हाँ, ऑन प्रेम से तो किया है मैंने, ऑन प्रेम डिफरेंट डिवाइसेस पे, बट ये नहीं किया है। देख लेंगे यूज केस है नहीं वैसा इसका। एक बार देख लेंगे, ठीक है? चलो प्रैक्टिकली करते हैं। यूपीसी मेरा ओरेगन रीजन है, देखो दो तरीके हैं, एक होता है विजार्ड, सो यू कैन रेफर दिस वन, VPC बाय विजार्ड। अगर आप इसके थ्रू करते हो तो इट विल वर्क वेरी इजीली, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट विल डू ऑटोमेटिक, ठीक है? आपको जस्ट डिटेल्स देना है और उसके बाद आप उसको सेट कर सकते हैं। लॉन्च विजार्ड करोगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो 4 सिनारियोज बनते हैं नॉर्मली, VPC विद अ सिंगल पब्लिक सबनेट, मतलब आपने VPC बनाया, उसके अंदर एक ही पब्लिक सबनेट है, ठीक है? दिस इज नॉर्मली सिनारियो 1। पब्लिक सबनेट के अंदर रिसोर्सेज रखे हैं और वो सारे रिसोर्सेज वाया इंटरनेट एक्सेसिबल हो सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज द वन सिनारियो। सेकंड सिनारियो होते हैं VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, तो आपके पास एक पब्लिक सबनेट है, एक प्राइवेट सबनेट, ठीक है? पब्लिक में सपोज करो आपने वेब सर्वर्स रखे, ठीक है, या इंटरनेट फेसिंग जो भी एप्लीकेशन है वो आप पब्लिक सबनेट में रखोगे, और जो आपकी क्रिटिकल चीजें हैं जो आप चाहते हो प्राइवेटली ही एक्सेस हो उसको आप प्राइवेट सबनेट में रखोगे, जैसे डेटाबेस, ठीक है? तो वेब सर्वर आपने पब्लिक में रखा और प्राइवेट सबनेट में आपने डेटा सेंटर, ठीक है? इसी में एक फीचर होता है VPC में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, जिसको बोलते हैं इंटरनेट गेटवे, ठीक है? तो इंटरनेट गेटवे वर्क इज बेसिकली टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द टू योर VPC, ठीक है? नाउ पॉइंट इज कि कई बार प्राइवेट सबनेट के जो सर्वर्स हैं आपने वो रख तो दिए, सिक्योर भी हो गए, बट अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो क्या करोगे? सपोज करो विंडोज का सर्वर है, लिनक्स का सर्वर है, आपको अपडेट चलाने हैं, डेली इंटरनेट से अपडेट लेना है अपने प्राइवेट सबनेट के सर्वर्स के, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है नेट गेटवे, तो हम नेट गेटवे यूज कर सकते हैं, नेट गेटवे के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। कंडीशन हियर इज कि नेट गेटवे जो पार्ट होता है वो होता है, उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो होती है पब्लिक सबनेट, ठीक है?
ध्यान देना, काफी क्रिटिकल चीजें हैं एग्जाम में, और इंटरव्यू में काफी ज्यादा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिनारियो दे देंगे एग्जाम में कि आपका सब कुछ सही चल रहा है लेकिन नेट गेटवे काम नहीं कर रहा है या इंटरनेट काम नहीं कर रहा है प्राइवेट सबनेट, तो व्हाट इज द चैलेंज? तो चैलेंज ये होगा कि नेट गेटवे की प्लेसमेंट है वो पब्लिक की जगह प्राइवेट में रखी, ठीक है? तो आपके पास एक ही सिनारियो हो गया, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है, ठीक है जी। पब्लिक इंटरनेट से एक्सेसिबल है, प्राइवेट इंटरनेट इंटरनली कनेक्ट। थर्ड सिनारियो होता है कि आपके पास कॉर्पोरेट डेटा सेंटर भी है, ठीक है? आपके सारे रिसोर्सेज क्लाउड पर तो हैं ही, बट आपकी कंपनी के पास खुद का भी डेटा सेंटर है। काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्चुअली ये सिनारियो है कि उनके खुद के भी डेटा सेंटर्स हैं। अब उस डेटा सेंटर्स को माइग्रेट कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर रनिंग फ्यू सर्विसेज फ्रॉम देयर ऑन प्रीम डेटा सेंटर्स, ओके? तो हाउ दे विल कनेक्ट ईच अदर? तो क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए उनके पास कुछ ऑप्शन है, दे कैन यूज VPN, दे कैन यूज डायरेक्ट कनेक्ट, ठीक है? VPN एंड डायरेक्ट कनेक्ट, दीज टू ऑप्शन नॉर्मली यूज होते हैं। तो बेसिकली हमें VPN कनेक्टिविटी मिल जाती है और VPN कनेक्टिविटी के थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइवेट सबनेट के जो रिसोर्सेज हैं वो VPN के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और पब्लिक तो हो ही जाते हैं। तो आपने देखा होगा, अभी भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो नॉर्मली VPN आपको मिलता है कनेक्ट करने के लिए, राइट? उसके बाद आप अपने कंपनी के नेटवर्क में एंटर कर जाते हैं। सेम वे यहाँ पे भी आप VPN सेटअप करोगे और उसके बाद कर पाओगे। देन फोर्थ सिनारियो है कि पब्लिक सबनेट है ही नहीं, ओनली प्राइवेट सबनेट है। तो प्राइवेट सबनेट को कनेक्ट करने के लिए क्या करोगे? VPN से कनेक्टिविटी करोगे, ठीक है? तो 4 सिनारियो है, जो भी सिनारियो सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो उसकी डिटेल्स दोगे और यू कैन डू दैट, ठीक है? बट आई डोंट वांट टू डू इट लाइक दिस वे। द रीजन इज हम लोगों को डिटेल में और नॉलेज लेना है, ठीक है? तो हम लोग मैनुअली इस चीजों को सेटअप करने का कोशिश करेंगे। नाउ दिस इज योर विजार्ड, तो नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, यू कैन चेक हेल्थ चेक तो है यहाँ पर। गो टू योर VPC, क्लिक ऑन क्रिएट VPC। तो मैंने एक VPC बनाया हुआ है, लेट मी डिलीट इट। ऑप्शन नहीं, unable to delete cannot be with until you complete the following action. Create at least with अटैचमेंट में जाके पेयरिंग किया हुआ है। छोड़ो, ठीक है? तो क्रिएट VPC करते हैं। क्रिएट VPC करने के बाद यू कैन गिव योर VPC सम नेम। तो आप ही लोग बता दो इफ कोई नेम मुझे बताना चाहो, ठीक है? क्लासिक टूर मैंने देखा था, राइट? तो क्लासिक टूर आपका एक VPC है जो आप बना रहे हो। इसमें जो नेटवर्क रेंज आती है वो आती है ऑलमोस्ट आपका देखो 15 नहीं जाएगी। प्रशांत भाई रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ, शुक्र है, स्टार्ट है। हेलो, हाँ जी, स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके। हेलो, मनप्रीत रिकॉर्ड स्टार्ट। चलो यार, अच्छा हुआ, मैं डर गया था, मैंने कहा आज नहीं है। सो क्लासिक टूर, देन आपने इसका एक नेटवर्क रेंज आपने सेटअप किया, तो सपोज करो आई सेटअप इट फॉर 16। तो ये है आपका VPC का नेटवर्क रेंज, ठीक है? ये है आपका VPC का नेटवर्क रेंज। And if you see here, you must specify an IPv4 address range for your VPC. Specify the IPv4 address range. For this, size must be between /16 net marks to 28 net marks. ठीक है? मतलब आप ये कम नहीं जा सकते 16 से। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली आप यूज करोगे रेंज तो आप उसमें कम जा सकते हो, बट यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है?
सपोर्ट नहीं करता। आपकी जो नेटवर्क रेंज होगी वो 16 से स्टार्ट होगी। जो सबनेट मास्क होगा वो आपका सॉरी नेट मास्किंग जो होगी वो 16 से स्टार्ट होगी एंड इट कैन गो अप टू 28। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखना। यहाँ पे एक ही लिमिटेशन आती है जो AWS सपोर्ट करता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे /16 है। दैट मीन्स कि आपके पास जो रिसोर्सेज मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 255 इंटू 255। एवरी ऑक्टेट में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं तो 255 इंटू 255 कितना होता है? आई थिंक 65,500 36 समथिंग आता है। चेक कर लेते हैं। 65,025. 65,025 रिसोर्सेज। ठीक है, इतने रिसोर्सेज यहाँ पर, इतने सर्वर्स आप इसके अंदर रख सकते। ठीक है, ये आपकी पूरी नेटवर्क रेंज है। ठीक है, तो 65,000 रिसोर्सेज काफी अच्छा काउंट है और इसमें आप ये रख सकते हो तो आपको एक सफिशिएंट नंबर मिल जाता है। ठीक है, देन यू कैन इंक्रीज द मास्किंग जितना भी आप बनाना चाहो। दिस इज वन थिंग। देन इसके बाद आपके पास जो रेंजेस है वो यहाँ पर आ गए। टेनेंसी पे आ जाओ। टेनेंसी कैसी चाहिए? तो डिफॉल्ट शेयर्ड हो गई और डेडिकेटेड मतलब आपके पास जो भी रिसोर्स लॉन्च होगा वो डेडिकेटेड टेनेंसी में लॉन्च होगा। ठीक है, VPC को कुछ टैक्स देना चाहते हो तो वो यहाँ से आपको मिलते जाएंगे, तो ये भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। मैंने सिंपली एक VPC क्रिएट कर दिया क्लासिक। नाउ दिस इज योर VPC। इसके अंदर कुछ सबनेट्स होंगे, आपको बनाने होंगे। तो अगर अभी करंटली देखो तो मेरे पास ये 4 सबनेट ऑलरेडी अवेलेबल है। राइट, ये कैसे अवेलेबल है? ये AWS ने अपने लिए बना रखे। ठीक है, तो अभी जब आप सर्वर लॉन्च करते हो तो क्या होता है, आप ये चूज करते हो, बट ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे देखो उसने आपके लिए काम किया हुआ था। यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क रेंज आपके लिए डिफाइन किया हुआ है और इस नेटवर्क रेंज में आप अपने सर्वर लॉन्च करते हो। राइट, एंड दीज आर इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन बेसिकली। तो अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे 2D 2A 2B 2C मिलता है, इसलिए आपको हाई अवेलेबिलिटी अचीव होती है। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी अपने सबनेट बनाने पड़ेंगे। तो क्रिएट ए सबनेट करो। अब आपके पास कितने VPC हो गए? एक मेरे पास पहले से था, एक डिफॉल्ट है और एक जो मैंने अभी बनाया। तो मैंने अभी नया वाला चूज किया और इसके अंदर में सब अच्छा। ये नेटवर्क रेंज आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल ये रखी है, तो नेटवर्क रेंज आप अपनी अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकते हो। देन मैंने इसको बोला पब्लिक सबनेट। ठीक है, पब्लिक सबनेट आप डिपेंड कर सकते हैं कि आप क्या नाम देना चाहते हो। मैंने सपोज करो पब्लिक सबनेट 1 दिया और मैंने बोला 2A। ठीक है, और इसकी रेंज मैंने रख दी 10.0.1.0/24। ठीक है, और मैंने /24 कर दिया। दैट मीन्स मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास इसमें 255 रिसोर्सेज मैं एक सबनेट के अंदर रख सकता हूँ, क्योंकि जो इतना 24 है तो ये सारी तो हो गई नेटवर्क बिट। तो ये भी नेटवर्क बिट है, ये भी नेटवर्क बिट है और ये भी नेटवर्क बिट है। मेरे पास एक्चुअली में रिसोर्सेज कितने आ गए? 255 रिसोर्सेज आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा चलेगा आपका। अगर नेटवर्किंग कंसेप्ट आप देखोगे तो इसमें टोटल रिसोर्सेज आ जाएंगे आपके 256। ठीक है, 256 की जो रेंज बनती है वो 0 to 255 बनती है। तो IP जो मिलेंगे आपको वो 0 to 255 मिलेंगे। नॉर्मल नेटवर्किंग 0 जो होता है वो नेटवर्क रेंज होती है, नेटवर्क IP होता है। 255 जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। राइट, इन दोनों IPs पे आप ये यूज होंगे नहीं और तो ये एलोकेट हो नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन AWS ये आल्सो ब्लॉक करता है 2 IPs को। ठीक है, 2 IP बट मोर ब्लॉक। ठीक है, तो ये क्या होता है?
ये आपके जो लास्ट के 2 आईपी है ना 253 एंड 254 ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये आईपी भी इसको नहीं मिलते हैं, ये इसकी कुछ अपनी इंटरनल सेटिंग है, उसके लिए ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि आपके 4 आईपी जो होते हैं वो रिजर्व रहते हैं और बाकी जितने भी आईपीज हैं वो आप यूज कर सकते हो। अराउंड आपको 252 आईपीज मिल जाते हैं टोटल में से, ठीक है जी। आई थिंक 1 to 5 भी रिजर्व रहते हैं ना, जो एक गेटवे का और डीएनएस का ये भी लेता है ना सबनेट में, एडब्ल्यूएस what about- इंटरनली। मैं कह रहा हूँ 1 हाँ, to 5 भी शायद रिजर्व रहते हैं, जिसमें 1 जो है गेटवे रहता है शायद, आउटर गेटवे, और 2-3 डीएनएस ऐसे कुछ रहता है, डीएनएस और 5 आईपी और रिजर्व हो जाते हैं। नहीं टोटल मिला के 4 होते हैं, तो ओके, लेट मी चेक इफ आई कैन प्रोवाइड सम डॉक्यूमेंटेशन। टोटल 4 होते हैं आई थिंक, बाकी तो सब मिल जाते आई थिंक फिजिकल नेटवर्क में 2 यूज्ड होते हैं और क्लाउड में शायद 4 है। हैं। 4 होते हैं, हाँ, यही है। फिजिकल में आपके 2 ब्लॉक होते हैं और यहाँ पे आपके 4 होते हैं, यही है। तो इसमें आई कैन गिव यू इफ रिजर्व के लिए कुछ मिलेगा, ठीक है। तो द फॉलोइंग 5 आईपी एड्रेसेस आर रिजर्व, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। The first 4 IP address and the last IP address in each subnet CIDR block is not available for you to use and you cannot assign this. For example, in this subnet, ठीक है, following 5 IP addresses are reserved. तो थोड़ा सा फर्क है, आप जो कह रहे थे वो फर्स्ट 4 जो आपके यूज नहीं हो सकते, ठीक है। जो रिजर्वेशन है इट इज 0 1 2 3, 3 or 5, 255. हाँ ये आपके हैं, और ये जो 255 है बेसिकली वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो किसी भी आप उसमें नहीं कर सकते और 0 भी किसी में नहीं कर सकते। ये 3 जो है ये AWS के थ्रू रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है। तो ये लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, रेफर दिस लिंक। तो अगेन हाँ जी, मैं कहाँ पर था, VPC। पब्लिक सबनेट 1 बना दिया मैंने, 10.0.1.0 कर दिया, ठीक है। मैंने रेंज इसको दे दिया 24, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे आ जाओ यूनिट सबनेट। एक और सबनेट बना लेते हैं, पब्लिक सबनेट 2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हाई अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। किसी को अगर फेल ओवर में लग तो यहाँ पे लग सकता है। नेटवर्क रेंज आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। मेरे जो एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2.0 कर दिया, ठीक है। और सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी तो आप इंक्रीज कर सकते हो, राइट। तो मैंने एक यहाँ पे सबनेट ऐड कर दिया, अब मेरे पास 2 सबनेट हो गए। एक और सबनेट मैंने बना दिया, पब्लिक सबनेट, सॉरी, अब पब्लिक की जगह मैं प्राइवेट सबनेट बना देता हूँ, प्राइवेट सबनेट 1 को मैंने उसी में रख दिया। ठीक है, और एक मैंने और बना दिया, प्राइवेट सबनेट 4.0,
है। ओके, नाउ मेरे पास टोटल ओवरऑल हो गए 4 सबनेट्स। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे तो क्लासिक 2 से रिलेटेड मेरे पास 4 सबनेट्स हो गए। ठीक है, पब्लिक 1 2 और प्राइवेट 1 2। ये मैंने प्राइवेट इसको चेंज कर देते हैं। पब्लिक में 2 हो गए, प्राइवेट में 2 हो गए। हर किसी को एक यूनिक सबनेट आईडी वगैरह सब कुछ डिटेल मिल गया। ठीक है, और टोटल मेरे पास आईपी कितने मिले, हर उसमें 251 आईपीज मिल गए। तो ये भी मेरा हो गया। अब आते हो आगे, राउट टेबल में बाद में जाएंगे। तो हर वीपीसी को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है इंटरनेट गेटवे। तो अभी क्या इशू है, अगर मैं इंटरनेट गेटवे इसमें अटैच नहीं करता तो ना तो मैं अपने पब्लिक सबनेट्स को कनेक्ट कर पाऊंगा, ना तो वीपीसी को कनेक्ट कर पाऊंगा इस केस में। ठीक है, और ना ही मैं उन पर इंटरनेट चला पाऊंगा। ठीक है, तो मुझको एक हर वीपीसी का एक इंटरनेट होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो डिफॉल्ट इंटरनेट था, इंटरनेट गेटवे, वो आपको मिला हुआ था, ये डिफॉल्ट के साथ अटैच है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं। तो इंटरनेट गेटवे हो गया मेरे पास क्लासिक टूर आईडी। ठीक है, क्लासिक टूर के लिए मैंने इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दिया। डन, क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद मुझे इसको, अभी इसका स्टेटस आप चेक करोगे तो डिटैच है। ठीक है, डिटैच है, दैट मीन्स अभी ये कनेक्टेड नहीं है मेरे वीपीसी से, और एक वीपीसी एक ही इंटरनेट गेटवे रख सकता है। तो वन वीपीसी कैन हैव ओनली वन वीपीसी कैन हैव ओनली वन इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे इज यूज्ड at connectivity. Go to action, attach VPC. Select your VPC, तो क्लासिक 2 अवेलेबल, बाकी सबके साथ अटैच है ना, इसलिए दिखा नहीं रहा। अटैच कर दिया तो मेरा इंटरनेट भी रन करना शुरू हो गया। और बताओ, ये ठीक है। प्रशांत, ये मैंने मिस कर दिया, जस्ट क्रिएट इंटरनेट किया और वीपीसी से अटैच कर दिया, बस इतना ही था। बस इतना ही। हाँ, ओके ओके। ठीक है, एंड प्रसाद, जैसे आपने बोला ना कि एक बीपीसी का एक गेटवे होगा, राइट? हाँ बिल्कुल, और एक गेटवे मल्टीपल बीपीसी के साथ कनेक्ट हो सकता है, या उसका भी एक गेटवे एक ही बीपीसी के साथ चलेगा? एक ही VPC के साथ चलेगा, बोथ साइड सेम है। वो जैसे ही आप अटैच करोगे अवेलेबिलिटी खत्म। तो मतलब इसकी गेटवे की कोई कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट आपने एक नाम दिया और क्रिएट कर बस 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 इतना ही करना। राइट, दिया। ठीक है, देखो आपकी ये तीनों चीजें हो गई। ठीक है, यही सॉरी सॉरी, गो एहेड गो। हाँ, इसी के क्वेश्चन पे था कि जो हमारे यहाँ पे दो दो वीपीसी बने हुए ना, 3 बने हुए हैं ऐसे, तो हमने एक ही वीपीसी को एक ही वीपीसी के साथ इंटरनेट गेटवे अटैच किया है। तो बाकी 2 के मुझे ट्रैफिक राउट कर सकता हूँ, सीधा जाएगा क्या इंटरनेट नहीं गेटवे नहीं, से? ये जो है बाकी इसलिए नहीं है क्योंकि ये टोटल वी हैव 3 VPCs राइट, एंड वी हैव 3 बराबर। इंटर वी हैव 3 हाँ, इंटरनेट। अभी क्या है मेरे पास, ये तीनों इंटरनेट गेटवे मुझे दिख एक रहा था, रीजन बीइंग क्योंकि बाकी दोनों अटैच थे, है ना। तो अगर मैं, ये मेरा डिफॉल्ट है,
ये डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको बराबर। डिटैच कर दूँ ना तो ये बंद हो जाएगा आपका चलना। जो अभी मेरा डिफॉल्ट सबनेट चलता है, डिफॉल्ट नेटवर्क चलता है, वो कनेक्ट होने बंद हो जाएंगे इंस्टांसेस, ठीक है। इंटरनेट। हाँ। हाँ, एक के साथ एक ही है और वो ऑलरेडी बने हुए थे, अटैच थे, इसलिए आपको विजिबिलिटी नहीं। बट एक्चुअली में 3 इंटरनेट गेटवे वी आर यूजिंग राइट नाउ। अगर अनअटैच कर देंगे तो तीनों दिखेंगे। हाँ, अनअटैच कर दोगे, तीनों अनअटैच कर दोगे तो तीनों दिखेंगे, तीनों डिटैच कर दोगे तो तीनों दिखेंगे। बट इंटरनेट गेटवे के साथ एक इंटरनेट गेटवे के साथ एक ही वीपीसी अटैच होता है। बिल्कुल, दिस इज द मेजर। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है जी, ओके। इंटरनेट गेटवे का काम हो गया। अब नाउ जैसे ही आप एक वीपीसी क्रिएट करते हो, आपकी एक राउट टेबल भी बन जाती है, ठीक है। रूट टेबल में अगर आप जाते हो, आई डोंट नो, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, तो वो आप चेक कर लेना। बट जैसे ही आप राउट टेबल में जाते हो तो राउट टेबल में आपको एक डिफॉल्ट टेबल मिल जाती है। तो अभी जैसे एक तो डिफॉल्ट की है, ठीक है, एक ये वीपीसी 2 की है जो मैंने पहले बनाया हुआ था, और एक जो अभी बनाया, आज बनाया, ठीक है। उसके लिए आई थिंक एक रूट टेबल क्रिएट हो गया, राइट। और अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, देखो क्लासिक टूर के लिए बन गई है, ठीक है। और ये मेन रूट टेबल क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, मतलब ये मेन रूट टेबल है आपको। तो कौन सा मेन जो रूट फॉलो होगा, वो कौन सा रूट फॉलो होगा, एवरी टाइम मेन रूट टेबल को फॉलो करेगी, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपने कुछ नया रूट टेबल नहीं बनाया हुआ है या कोई सबनेट एसोसिएट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी तो कोई भी इसके साथ सबनेट एसोसिएट नहीं किया है, ठीक है। देखो एम्प्टी है, दैट मीन्स तो मेरे पास अभी कोई भी इसके साथ सबनेट अटैच नहीं है। यानी अगर मेरे नेटवर्क में कोई भी ट्रैफिक फॉलो होगा तो क्या होता है, एक रूट टेबल होती थी, पहले भी होती थी, अभी भी होती है, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्पिंग यू कि कैसे पहले भी काम करता था, बट कंफ्यूज मत होना उससे। तो हमारी एक रूट टेबल है, तो अब कोई भी ट्रैफिक पास होगा तो वो इस रूट टेबल को फॉलो करेगा। तो अब मेरे पास 4 सबनेट है, बट मैंने इनमें किसी को भी अटैच तो किया नहीं है, तो दैट मीन्स अब ये रूट टेबल फॉलो होगी। अब वो देखेगा रूट क्या अवेलेबल, ठीक है। तो रूट क्या अवेलेबल है, तो बाय डिफॉल्ट ये रूट टेबल अवेलेबल है, ठीक है। तो यानी वो कह रहा है 10.0.0.0/16 में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब क्या है, लोकल है, राइट। दैट मीन्स दे कैन कनेक्ट ईच अदर। दैट्स वाई अगर मैं इस वीपीसी के अंदर 10 मशीनें लॉन्च करता हूँ या 10 सर्वर लॉन्च करता हूँ, तो एवरी सर्वर कैन टॉक टू ईच अदर, ठीक है। दे विल ट्रीटेड एज लोकल, कि भाई ये तो मेरे घर का सामान है, तो हम घर वाले आपस में एक दूसरे से बात इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हम एक घर से दूसरे घर में नहीं जा रहे हैं, हम अपने घर में हैं, राइट। तो ये लोकल हो गया। तो जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे बनेंगे बाय डिफॉल्ट वो ये रूट टेबल फॉलो करते हैं। और बस इतना ही है कि सबको लोकल ट्रीट करो, तो जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सब आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक हाँ, यहाँ तक ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, नॉलेज हो गई, थ्योरी हो गई, एक बार प्रैक्टिकली लॉन्च करके देख लेते हैं सर्वर, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा वीपीसी, सबनेट, इंटरनेट गेटवे एंड रूट टेबल, ठीक है। इतने में आपने अपना एक वीपीसी बना लिया है। कस्टमाइज वीपीसी अगर आपको कभी बनाना है तो आपको ये स्टेप्स क्रिएट करने हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्वर लॉन्च किया, सेम वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, बट एक माइनर चेंज यहाँ पर कर देंगे हम। अभी तक जब हम लॉन्च करते थे तो हम क्या करते थे, डिफॉल्ट नेटवर्क चूज करते थे, ठीक है। नाउ आई कैन चूज माई नेटवर्क, ठीक है। तो मैंने क्लासिक टूर चूज किया ना। क्लासिक टूर में मुझे कहाँ जाना है,
अब देखो मेरी प्लानिंग यहीं से शुरू हो गई थी जब मैंने वीपीसी बनाया था, ठीक है। तो मैं चाहता तो सारे सेम ही अवेलेबिलिटी जोन में रख सकता था, लेकिन उससे मैं हाई अवेलेबिलिटी अचीव नहीं कर सकता। इसलिए मैंने हाई अवेलेबिलिटी अचीव करने के लिए पब्लिक के भी 2 सबनेट बनाए थे अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन। अगर मान लो दोनों ही 2A होते तो मेरी हाई अवेलेबिलिटी नहीं होती। अगर 2A डाउन हो गया तो फिर तो हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिली, ठीक है। नाउ मैंने पब्लिक सबनेट 1 चूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड फॉर अच्छा फॉर बेटर विजिबिलिटी मैं विंडोज यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को चीजें दिखें, ठीक है। तो इसको करते हैं क्लासिक टूल पब्लिक सबनेट 1। और अच्छा अब एक चीज और है यहाँ पे, जैसे ही आप वीपीसी यूज करते हो तो वीपीसी में बाय डिफॉल्ट पब्लिक आईपी डिसेबल होता है। बाय डिफॉल्ट पब्लिक आईपी डिसेबल होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहता हूँ मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चेंज आ गया, ठीक है। तो यू नीड टू साइन पब्लिक आईपी, राइट। तो जैसे ही आप पब्लिक आईपी देते हो तो ये एक तरह से आपका पब्लिक सबनेट का पार्ट हो गया, क्योंकि मैंने ये तो कहीं डिफाइन नहीं किया ना, पब्लिक अपने आप तो बन नहीं जाएगा। तो मैंने जैसे ही रिसोर्स को पब्लिक आईपी दिया, राइट, तो एक्चुअली ये पब्लिक सबनेट का पार्ट हो गया, ठीक है। पब्लिक सबनेट की तरह से ट्रीट करेगा इसको। तो मैंने जैसे इसको अभी इनेबल कर दिया है। अब बाकी सारे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट। एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लें। ठीक है। और सिमिलर वे में मैं एक प्राइवेट सबनेट भी लॉन्च करता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, वीपीसी चूज किया। अब यहाँ पे मैं पब्लिक की जगह प्राइवेट सबनेट को चूज कर रहा हूँ, प्राइवेट सबनेट 1, ठीक है। अब देखो प्राइवेट सबनेट 1 है तो मुझे इसको एक्चुअली प्राइवेट सबनेट ही बनाना है ना। प्राइवेट मेरे लिए वर्क भी मुझे प्राइवेट सबनेट की तरह करना चाहिए। तो प्राइवेट सबनेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि प्राइवेट सबनेट जो है, प्राइवेट सबनेट रिसोर्सेज will not be available publicly, right? It can be accessible via प्राइवेट आईपी, प्राइवेट। internally in organization, right? It is all about आइसोलेशन, है ना। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज ही यूज कर पाए। तो यही तो करते हो आप, किसी कंपनी में जाते हो, किसी कंपनी में जाते हो तो आप क्या करते हो कि आप उस कंपनी की नेटवर्क रेंज के अंदर जाते हो, राइट। और उस नेटवर्क रेंज के अंदर जाने के बाद आप काम करते हो, ठीक है। तो आप या तो वीपीएन से कनेक्ट करते हो या उस ऑफिस में जाते हो, राइट। उसके बाद आप काम करना शुरू करते हो। आप ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट पे जाके सर्च करा कि भाई मेरे सर्वर का आईपी क्या है, बस मैं कनेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं करते, राइट। तो सेम वे में आपको यहाँ पे भी इंटरनेट आईपी नहीं दोगे तो आप डिफरेंस क्रिएट करोगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे पब्लिक आईपी को डिसेबल कर दिया। अब ये रिसोर्स मेरा हो गया प्राइवेट। सेम वे में S3 बकेट करते थे, ठीक है। S3 बकेट भी क्या करते थे,
S3 बकेट को आप अलग रखते थे, और अगर पब्लिकली बनाओगे तो पब्लिकली उसको अवेलेबल करते थे। चलो जी, तो ये हो गया, डिसेबल कर दिया इसको मैंने, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट, विंडोज प्राइवेट सबनेट सर्वर, चलो तो विंडोज सर्वर्स नॉर्मली लॉन्च होने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि विंडोज की इमेज बड़ी होती है, तो लिनक्स सर्वर अब तक रेडी हो जाते हैं, लेकिन विंडोज में आपको इशू दिख सकता है। अब व्हेन आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट दिस सर्वर, अगर आप डिटेल्स चेक करोगे तो आई कैन सी द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी बोथ। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि मैंने जब मैंने वीपीसी डिफाइन किया था तो मेरे पब्लिक सबनेट की रेंज क्या थी? पब्लिक सबनेट 1 के अंदर रखा था ना, तो मेरे जो पब्लिक सबनेट की रेंज क्या थी? शायद 24 था सर। 1.0 था, 10.0.1.0। ठीक है, ठीक। देखो जो मेरा सर्वर लॉन्च हुआ है वो भी 1.21 लॉन्च हुआ। ठीक है, मतलब रेंज कोई भी दे सकते हैं ना हम तो। हाँ, मतलब रेंज तो आपने नहीं, रेंज तो आप कोई भी दे सकते हो बिल्कुल, बट मैंने जो रेंज दी वो 1.0 दी थी, है ना, पब्लिक के लिए। करेक्ट, तो मेरा जो सर्वर लॉन्च हुआ उसका जो प्राइवेट आईपी है वो भी 1.21 है ना, मतलब 1 की रेंज का है। व्हाट माय पॉइंट, आपको जो आईपी मिलेंगे, अगर आपने सबनेटिंग जैसे पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि 10.0.1.0, ठीक है, /24, इसमें क्या हुआ, ये तीनों तो नेटवर्क बिट है, तो जो आपको आईपी मिलेगा तो वो किस रेंज का मिलेगा? इसका आईपी होगा 10.0.0 फर्स्ट आईपी होगा, ठीक है, और 10.0.0.255 लास्ट आईपी होगा। राइट, इसके बाद क्या होगा, जैसे ये 255 से 256 हो जाएगा, राइट, तो ये क्या होगा, यहाँ तो आपने 24, ये तो नेटवर्क मास आ गया, यानी नेटवर्क बिट आ गई, तो जैसे ही रेंज हो गया तो होस्ट की रेंज खत्म हो गई, अब क्या होगा, नेटवर्क, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट, तो ये दूसरा नेटवर्क आ गया, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट नेटवर्क आ गया। ठीक है, तो अगेन फिर ये चलेगा, इसका फर्स्ट आईपी ये होगा और लास्ट आईपी कितना होगा, 10.0.1.255। ठीक है, फिर आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन 16 के केस में ये नहीं होता था। ठीक है, अगर 10.1.0.16 लिया है तो इसमें क्या होता था, इसमें होस्ट आपको ज्यादा मिल रहे थे, है ना, जो हमें वीपीसी अलाउ करता है, तो इसमें कितने मिलते हैं, ये भी होस्ट की बिट है, ये भी होस्ट की बिट है, तो इसका पहला आईपी हो जाता 10.0.0.0 फर्स्ट आईपी हो जाता, फिर 10.0.0.255 आता समवेयर बीच में। ठीक है, फिर ये होता 10.0.1.0, लेकिन ये भी नेटवर्क चेंज नहीं हो रहा था, नेटवर्क कहाँ चेंज होता, नेटवर्क यहाँ पे चेंज होता। ठीक है, तो ये होस्ट का आईपी होता है रादर देन सर्वर का आईपी। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया, मैंने, क्योंकि हमें 250 रिसोर्सेज एक सबनेट में बहुत है, ठीक है, तो मैं अलग अलग सबनेट्स बना सकता हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, देखो इसको आईपी मिल गया 1.21। राइट, आप चाहो तो इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो, जब आप इंस्टांसेस लॉन्च करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है, नेटवर्क का ऑप्शन आता है ना,
प्रशांत ये क्या कर रहे हैं हम लोग? हम्म। देखो ये वाला, ठीक है, जैसे मैंने अपना वीपीसी चूज किया, तो मैं अगर प्राइवेट आईपी देना चाहूँ तो मैं प्राइवेट आईपी दे सकता हूँ। अभी तो ऑटो साइन था, राइट? अगर मैं प्राइवेट आईपी देना चाहूँ तो प्राइवेट आईपी दे सकता हूँ। मेरा प्राइवेट आईपी, मान लो मैं सर्वर को आईपी देना चाहता हूँ 26, ठीक है, तो मैं फिक्स आईपी दे सकता हूँ। तो हम एक्चुअली कर कुछ नहीं रहे, मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें आपके पास जो रेंज है वो एक्चुअली जो सर्वर लॉन्च हुआ है, तो सर्वर की रेंज चेक करोगे तो ये उसी रेंज का सर्वर लॉन्च हुआ है, उसी आईपी रेंज का लॉन्च हुआ है जो हमने आईपी रेंज चूज की थी, ठीक है। अभी आप सबनेट्स पर जाओ, और मैंने प्राइवेट सबनेट 1 के लिए क्या रेंज चूज की है? 3.0। 3.0, राइट? तो इसका आईपी 3 डॉट समथिंग होगा, ठीक है, 3 डॉट समथिंग होगा। देखते हैं, यहाँ पे गए, इसका आईपी देखो कौन सी सीरीज का मिला है? या 3.150 143 या 3 सीरीज का मिला है ना? तो समझ गए, मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी नेटवर्क रेंज को, आप अपनी नेटवर्क रेंज को कंट्रोल कर रहे हो, और आपके आईपीस आपकी रेंज के मिल रहे हैं, ठीक है, जो आपने स्पेसिफाई करी। अब इसको क्विकली कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें आप देखोगे तो इसमें पब्लिक आईपी नहीं मिला है, ध्यान देने की चीज है, इसमें पब्लिक आईपी नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट सबनेट का रिसोर्स हो गया, ये आपका पब्लिक सबनेट का रिसोर्स हो गया। क्विकली इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसका पब्लिक आईपी ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, और आप लोग भी चाहो तो इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक रिसोर्स हो गया, राइट? ये सर्वर का आईपी है। ये बाय डिफॉल्ट तो सिक्योरिटी ग्रुप में 00 अलाउड होगा, करेक्ट? मेरे ख्याल से 389 अलाउड किया सिक्योरिटी ग्रुप। दोबारा देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने 00 ही दिया था, और एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 0.0 दिया हुआ, ठीक है। तो लेकिन आप देखोगे अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मैंने इसको सर्वर को कनेक्ट किया तो ये सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो रीजन बीइंग, जैसे आपने वीपीसी बनाया तो वीपीसी आपका सिर्फ यहाँ पे आपने जो राउट टेबल बनाया था, राउट टेबल में आपने क्या एंट्री किया था? लोकल का एंट्री किया था, ठीक है। सर्वर को कनेक्ट करना है, उसको रूट समझ में नहीं आ रहा, वो तो लोकल में ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रूट ऐड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एडिट रूट। ऐड रूट करना पड़ेगा 0.0, मतलब अगर किसी भी वेबसाइट पर जाना है तो ये रूट फॉलो करे। क्या रूट फॉलो करे? इंटरनेट गेटवे, ठीक है। इंटरनेट गेटवे मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। तो अब किसी भी वेबसाइट पे अगर जाना है तो इंटरनेट गेटवे यूज होगा। अब हमने ये कनेक्टिविटी बता दी अपने पब्लिक सबनेट के सर्वर्स के लिए, ठीक है। अब मैंने रूट टेबल में एक छोटा सा चेंज किया, ये इंटरनेट गेटवे मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ सर्वर को। देखो मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक फीचर, ये आपको एक फीचर डालना पड़ता है, ये आपको एक एंट्री ऐड करनी पड़ती है, ठीक है, रूट टेबल के अंदर। अब ये हो गया। अब इसके बाद आ गया पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड तो आपको पता ही है, पासवर्ड कैसे इसको एक्सेस करना है।
ठीक है, तो अगर ये पासवर्ड मैं आप लोगों को भी दे देता हूँ तो आप लोग भी इस सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। जी, अब इस सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ओके किया। सर्वर कनेक्ट हो गया। बट आपकी बार जो सर्वर लॉन्च हुआ है वो डिफरेंस क्या है? वो आपकी वीपीसी में लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो यू कैन कंट्रोल इट मोर। कौन इसको एक्सेस कर सकता है, सोर्स आईपी, बाकी सब चीजें हैं, मतलब कंट्रोल और आइसोलेशन आ गया यहाँ पे, मतलब मैनेजमेंट बेटर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। यस, नो, मे बी, ऑल क्लियर, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, बाकी बाकी सब It's good, Prashant. चलो, ये प्रैक्टिकल करोगे ना? एक मिनट देना यार। To switch on another call. So is it wind up? The session is wind up now. अगर सिर्फ 2-3 मिनट और दे दो, सिर्फ एक चीज और दिखानी है, ठीक है, अगर आज के लिए, उसके बाद वाइंड अप कर लेते हैं। तो अभी एक रिसोर्स और बनाया था हमने जो दूसरा सर्वर था, राइट? तो उसके लिए आप इसको प्राइवेट आईपी से कनेक्ट कर सकते हो। ये जो सेकंड आईपी होगा प्राइवेट सबनेट का, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट? तो ये प्राइवेट आईपी है, इसको कैसे कनेक्ट करोगे? आप इंटरनली कनेक्ट कर सकते हो ना। इस आईपी को कॉपी करोगे, इस सर्वर पे लॉगिन होने के बाद इस सर्वर पे लॉगिन करोगे, ठीक है? इस सर्वर पे लॉगिन होने के बाद अगर MSTSC चलाओ वहां से, इंटरनली यू कैन कनेक्ट, ठीक है? अगर आप इसको बाहर से चलाओगे तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। बस आज का एक जो पॉइंट था वो ये था। मैं अगर ओके, सो सर प्रसाद, जो हमारा पब्लिक वाला सर्वर है वो एज ए जंप सर्वर या बास्टियन सर्वर ही काम वेस्टर्न करेगा? सर्वर यूज होगा, बिल्कुल। दिस ब्रिंग्स टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे करेंगे। मनप्रीत, आई थिंक बस इतना ही था आज के लिए, तो आप चाहो तो अब लीव कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है गाइस? आज हमने जो देखा, मैं रैप अप कर देता हूँ इसको। आज हमने देखा कि पब्लिक सबनेट कैसे लॉन्च कर सकते हो, हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन VPC, how you can create public VPC if somebody asks you, how you can create private VPC, how to connect private VPC resource, private VPC, sorry, private subnet resource. Okay, subnets, ठीक है, and how you can connect private subnet resource। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है ये, सिर्फ हमने 4 पॉइंट आज अपने कवर किया। ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू करना, बहुत मजा आएगा इसमें। जब आप सर्वर लॉन्च करोगे ना, अपने नेटवर्क रेंज में लॉन्च करने का सर्वर को अलग ही मजा आता है। ठीक है, और उसको कनेक्ट करके देखोगे कि भाई प्राइवेट सर्वर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक को कैसे कर सकते हैं, तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कुछ कंसेप्ट? ऑब्वियसली कुछ तो डाउट मुझे लगता है होगा, बट हाउ इट इज टिल नाउ, कोई डाउट है तो बताओ। एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, कोई एरर आएगा तो कुछ होगा तो बताते हैं। तो उसमें करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलो कल कनेक्ट करते हैं इसको गाइस, ठीक है? ओके, टेक केयर। श्योर, थैंक यू प्रशांत। नो इशू।